दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मैं एक अरोमा थेरेपिस्ट और एक नेचुरोपैथ हूँ और नेचुरोपैथी के अंदर हर बीमारी का कारण जो है ना, उसे हमारी गट हेल्थ माना जाता है। और ये बात सच भी है कि जब हमारा पेट बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने लगता है या पेट के अंदर जो खाना है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता या पेट में कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, बर्प्स, पार्ट्स की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं, तो इनकी वजह से हमारे शरीर के जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उन पर इफेक्ट आने लगता है और उनके अंदर बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। कुछ ऐसा ही हमारी स्किन के साथ भी होता है। जब हमारी गट हेल्थ अच्छी नहीं होती, जब हमारा पेट स्वस्थ नहीं होता, तो उसकी वजह से हमारी त्वचा पर बहुत सारी बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। हमारे घर के बड़े बुजुर्गों से जब बात करोगे तो वो सब यही पूछते हैं कि अच्छा, अगर पिंपल्स निकल रहे हैं तो पेट साफ नहीं होता होगा छोरे का अच्छे से, या पेट साफ नहीं होता होगा छोरी का अच्छे से। ये कॉमन स्टेटमेंट है जो हर घर के बुजुर्गों को हम कहते हुए पाते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि ये सत्य है कि जब तक आपका पेट स्वस्थ नहीं होगा, आपका शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी गट हेल्थ को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, हम उन्हें बेहतर बना सकते हैं ताकि हमारी स्किन जो है वो बेहतर से बेहतरीन हो सके। तो चलिए अब देर नहीं करते और स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं इस गट हेल्थ से रिलेटेड वीडियो को, ताकि हम अपनी गट हेल्थ को अच्छा करके अपनी स्किन, अपने बाल, अपनी आईज और अपने नेल्स को बेहतर नहीं बेहतरीन बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैं सबसे पहले आपको ये समझाना चाहता हूँ कि गट हेल्थ का इम्पॉर्टेंट होना क्यों ज़रूरी है। देखिए, हम जितनी भी चीज़ें अपने शरीर के अंदर डालते हैं, चाहे वो सॉलिड खाना हो, चाहे वो सेमी सॉलिड खाना हो, चाहे वो लिक्विड्स हो, जूसेस, शेक्स, या फिर पानी ही क्यों ना हो, या फिर हमारी श्वास मतलब सांस क्यों ना हो, इन सब के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। खाने के माध्यम से जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं वो स्टूल के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स, जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो सारे एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा, और उसके बाद जो बचता है वो स्टूल के माध्यम से बाहर आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही जितने भी चीज़ें लिक्विड फॉर्म में, हम पानी के फॉर्म में, लिक्विड्स के फॉर्म में लेते हैं, वो सब कुछ हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है। जो वेस्ट बचता है वो यूरिन के रास्ते से बाहर आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही हमारी श्वास के साथ भी होता है। हम हवा को, जो कि एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ गैसेस है, उसे अपनी श्वास के माध्यम से अंदर ले जाते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो बचता है वो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से अगली सांस लेने से पहले छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से टॉक्सिन्स निकलने के 3 रास्ते परमात्मा ने हमारे शरीर में बनाए हैं। लेकिन इसके अलावा एक और रास्ता है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा है, वो भी हमारे शरीर में बनाया, और वो है हमारी त्वचा। जब हमारे स्टूल के माध्यम से, हमारे यूरिन के माध्यम से और हमारी श्वास के माध्यम से टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो वो सभी टॉक्सिन्स हमारी स्किन पे जमा होने लगते हैं और पसीने के माध्यम से, फोड़े फुंसियों के माध्यम से, स्किन की प्रॉब्लम्स के माध्यम से हमारे शरीर से निकलना शुरू हो जाते हैं। और इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हमें स्किन को स्वस्थ रखना है तो स्किन से पहले वाले जो 3 मेजर ऑर्गन्स हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट या फिर हमारा पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन तीनों को हमें बैलेंस करना होगा। जब ये बैलेंस होंगे तो हमारा शरीर, हमारी त्वचा अपने आप बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर भी सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है हमारा गट हेल्थ। गट हेल्थ के लिए क्या क्या प्रैक्टिसेस की जाएं जिससे कि हमारी त्वचा में होने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स को होने से पहले ही रोका जा सके, या फिर जो प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं उन्हें सही किया जा सके। तो नंबर 1 पर आता है, अपने सिस्टम को हफ्ते में 1 बार रेस्ट दीजिए। हफ्ते में 1 बार फास्टिंग कीजिए। और फास्टिंग का मतलब हमारी आजकल की कल्चर वाली फास्टिंग नहीं है। फास्टिंग का मतलब बिल्कुल कुछ भी खाना नहीं है। आजकल हमारे कल्चर में फास्ट कैसे होते हैं कि अच्छा, आज फास्ट है, चलो आलू खा लेते हैं, चलो कुट्टू का आटा मंगा लेते हैं, कुछ बना लेते हैं, अच्छा सिंगाड़े का आटा मंगा लेते हैं, अच्छा साबूदाना खा लेते हैं, अच्छा सावक मंगा लेते हैं, वो खा लेते हैं। ये सारी चीज़ें खा करके अगर आप सोचते हो कि आपके शरीर को, डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिल रहा है, तो नहीं, बल्कि वो उस दिन ज़्यादा काम कर रहा होता है।
राइट। तो हमेशा जब भी फास्ट की बात हो रही है तो सिंपल आपको पानी पीना है और कुछ भी नहीं करना। अगर आपको लगता है कि पानी पीने से आपको कमज़ोरी आ जाती है तो पानी के अंदर थोड़ा थोड़ा हिमालयन पिंक सॉल्ट डालते रहें और इस पानी को पीजिए। लेकिन हमेशा मैं एक डिस्क्लेमर दे दूंगा कि जब भी फास्टिंग कर रहे हैं और हमेशा वाटर फास्टिंग जब कर रहे हैं तो अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर से अपने फिजिकल टेस्ट कराने के बाद ये डिसीजन लें। क्योंकि क्या होता है, आप डायबिटिक हैं, आप बीपी के पेशेंट हैं, आपको डिप्रेशन है, आपको हाइपोथायराइडिज्म रहता है या कोई दूसरी प्रॉब्लम है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपके जो भी जनरल प्रैक्टिशनर्स होंगे, जनरल फिजिशियंस होंगे, वो आपको इसके बारे में रिकमेंडेशन करेंगे। तो जब भी फास्ट करें हमेशा अपने किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही करें, ऐसे ही करना शुरू ना कर दें। राइट। नंबर 2 पर आता है, आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के एल्कलाइन वेदर को मेंटेन करके रखें। क्या होता है, हम आजकल इतना सब कुछ खाना शुरू कर चुके हैं और स्पेशली प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड खाना शुरू कर चुके हैं, जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसका एनवायरनमेंट एल्कलाइन होना चाहिए था, वो एल्कलाइन ना रह करके एसिडिक हो जाता है। और जैसे ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का वेदर या एनवायरनमेंट एल्कलाइन होता है, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। तो मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि आपको अगर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एल्कलाइन एनवायरनमेंट देना है तो उस एल्कलाइन एनवायरनमेंट देने के लिए आपको तत्वम का इस्तेमाल करना चाहिए। ये तत्वम एक बेहतरीन प्रोडक्ट है और मेरी लाइफ का सबसे पहला रिसर्च किया गया प्रोडक्ट है। इसके अंदर स्पिरुलिना, ग्रीन टी और लेमन ग्रास, इन तीनों का कॉम्बिनेशन किया गया है, जिसके इस्तेमाल से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का एनवायरनमेंट जो है वो एल्कलाइन बनता है। और जितना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एल्कलाइन होगा उतना ज़्यादा अच्छे से वो काम कर पाएगा, उतना ज़्यादा अच्छे से शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकाल पाएगा और उतना ज़्यादा अच्छे से हमारे शरीर के अंदर खाने का जो एब्जॉर्प्शन है वो बेहतर होगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर मैं अपनी स्किन को अच्छा रखना चाहता हूँ, अपने बालों को हेल्दी बनाना चाहता हूँ, अपनी आईज़ को, अपने नेल्स को, अपनी पूरी बॉडी को ब्यूटीफाई करना चाहता हूँ, तो मैं एल्कलाइन एनवायरनमेंट दूँ और उसके लिए तत्व मुझे बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसे 6 साल के बाद में कोई भी एज ग्रुप का व्यक्ति ले सकता है। डोज इसकी अलग अलग होगी। 6 साल से 10 साल का अगर कोई बच्चा है तो उसे 1 कैप्सूल देंगे सुबह सुबह खाली पेट, बाकी दिन भर जो रूटीन है वो फॉलो करते रहना है। 11 साल से लेकर के 18 साल तक की एज है तो 2 कैप्सूल्स आपको लेने हैं सुबह सुबह खाली पेट, बाकी दिन भर का शेड्यूल सेम रहेगा। और अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो तत्वम के आपको 3 कैप्सूल्स लेने हैं सुबह सुबह खाली पेट, बाकी दिन भर सेम रहेगा। तत्वम की वजह से अगर आपके शरीर में BMI के अकॉर्डिंग, बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग वज़न ज़्यादा है, उसको भी कंट्रोल करने में आपको मदद मिलती है। आपके शरीर में जो जमा चर्बी है उसको भी आप बहुत आसानी से कंट्रोल कर पाते हो। और आपके शरीर के अंदर आपको लग रहा है कि बहुत बार एनर्जी की कमी हो जाती है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, आप सब कुछ अच्छे से खाते हो फिर भी शरीर में एनर्जी नहीं रहती, तो भी तत्वम आपको बहुत ज़्यादा मदद करके देता है। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। जब भी हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करना होता है तो हमें वाटर इनटेक बढ़ाना होता है। जितना ज़्यादा वाटर का इनटेक आप करोगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो फंक्शन कर पाएगा, और जितना ज़्यादा अच्छे से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन करेगा उतने अच्छे से रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। तो हमेशा एक प्रपोर्शन ध्यान रखें, 10 किलो शरीर के वजन पर आपको 600 ग्राम पानी पीना है, 600 ml भी बोल सकते हैं। तो अगर आपका वजन 50 किलो है तो इस 50 किलो पर आपको 3 लीटर पानी पीना है। अगर 60 किलो हो जाता है तो 3 लीटर 600 ml हो जाएगा। अगर 70 किलो हो जाता है तो 4 किलो 200 ml हो जाएगा। ऐसे ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। हर 10 किलो वज़न पर आपको 600 ml जो पानी है वो पीना ज़रूरी है। इससे ही आपके बॉडी के अंदर जो प्रॉपर हाइड्रेशन है वो आप मैनेज कर पाओगे। नंबर 4 और नंबर लास्ट जो आता है वो आता है बीजों का इस्तेमाल। जब आप अपने खाने के लिए बीजों का इस्तेमाल करने लगते हैं तो उसकी वजह से आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी होती है। रोज़ रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच चिया सीड्स भिगो के रखें, उसे सुबह सुबह गल्प कर जाएं। सुबह 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच ऑलिव सीड्स भिगो के रखें, इसको रात को गल्प कर जाएं। और दिन भर में पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स,
और मेलन सीड्स, इनका एक एक चम्मच ज़रूर शामिल करें। इनसे आपके न्यूट्रिशंस की सप्लाई जो है, आपके शरीर को पोषक तत्वों की सप्लाई प्रॉपर मात्रा में मिलती है और आपको लॉन्ग लास्टिंग जो रिजल्ट्स हैं वो मिलना शुरू हो जाते हैं। सो मेक श्योर बीजों को अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें। आप 11 साल के बाद में किसी भी एज ग्रुप में क्यों ना हो, हर रोज़ आप बीजों का इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं। मेक श्योर इसे ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।